हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इफ़को के बारे में। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे इफ़को के बारे में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका नाम है इफ़को। हर आदमी इसके बारे में जानता है, हर बच्चा, स्टूडेंट्स, कोई भी हो। इफ़को अगर किसान है तो उसको इफ़को का पता ही होगा। इफ़को के बारे में हर किसान, स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स जानता है और जानना चाहिए। ये एक वैकेंसी निकली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इफ़को में क्या रहता है, क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ एग्ज़ाम देते हैं, घर पे एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर पर जाना पड़ता है। पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, 10 मिनट की लगभग वीडियो हो सकती है, बट इसमें लगभग सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आपको डिटेल्स देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो जानकारी आपको देते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इफ़को के बारे में। इफ़को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ये पूर्णतः सहकारी कोऑपरेटिव है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होते, खुद के द्वारा, ऑनिट के द्वारा कोऑपरेटिव है, बट ये सरकारी है, बट ये गवर्नमेंटेड वैकेंसी है। ठीक है। लिमिटेड वैकेंसी आप कह सकते हैं, लिमिटेड जॉब है, बट ये गवर्नमेंट आप कह सकते हो। ठीक है। परमानेंट जॉब है ये। सबसे पहले इसमें जो पोस्ट निकली है उस पोस्ट का नाम बात करें तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के नाम से ये वैकेंसी निकली है। इसका पोस्ट का नाम आप ध्यान रख लेंगे, AGT है। AGT मतलब ए से एग्रीकल्चर, AG का मतलब होता है एग्रीकल्चर, T से होता है ट्रेनी। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों। तो क्वालिफिकेशन क्या है? BSc एग्रीकल्चर, फुल टाइम रेगुलर डिग्री। ऐसा नहीं है कि BSc एग्रीकल्चर में आपने एडमिशन ले लिया और प्राइवेट आपने कर रहे हो, कभी आप गैप देकर कर रहे हो, ऐसे नहीं। रेगुलर होनी चाहिए वैकेंट, जो आपकी डिग्री है वो रेगुलर होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर की। यदि कोई स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर का है बिल्कुल, तो उसके लिए छूट है नवंबर 2023 तक। नवंबर 2023 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो फाइनल स्टूडेंट्स क्या एलिजिबल है? बिल्कुल है, यदि आपका रिजल्ट आ जाता है नवंबर। अब क्या चल रहा है बच्चों? अब चल रहा है आपका सितंबर चल रहा है। अगर आपका अक्टूबर नवंबर में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है यदि उसका रिजल्ट नवंबर 2023 तक आ सकता है। तो जनरल कैंडिडेट की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे और SC ST की बात करें तो आपका अगर जो ओबीसी है या जनरल है, आपको 60% चाहिए मार्क्स डिग्री में। पूरी डिग्री में 60% होना चाहिए। अगर आप SC ST के हो तो आपको 55% होना चाहिए मार्क्स। अब अगर हम बात करें बच्चों, क्या सर ये मार्क्स, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हाँ हमारे तो हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आपके मार्क्स है, क्या है आपके मार्क्स, यदि 60% है, हर सेमेस्टर में चाहिए। कौन से सेमेस्टर में? हर सेमेस्टर में आपके मार्क्स 60% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके किसी भी एक 8 सेमेस्टर में से अगर एक भी सेमेस्टर में मार्क्स आपके 7 में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में अगर 60% से कम है, 59% है, तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इफ़को, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। AGTA में आप जो AGTA है इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको BSc एग्रीकल्चर होने चाहिए और 60% के मार्क्स आपके पास होने चाहिए। एक बात तो ये, अगर आप OBC और ST जनरल कैटेगरी के हो, EWS के हो, तब भी 60% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप SC ST के हो तो 55% हर सेमेस्टर में होने चाहिए। हर सेमेस्टर का मतलब समझते हो, एक सेमेस्टर से लगा के 8 सेमेस्टर तक। अगर किसी भी स्टूडेंट का एक सेमेस्टर में कम है मतलब 59% है 5वें में, 6वें में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप इसको फाइन को मत भरना, भरे भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो छोटी सी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, सिंपल भाषा में आपको समझ में आए ताकि। दूसरी बात बच्चों, CGPA चल सकता है, बिल्कुल चल जाएगा। BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। अगर आपका BSc BTech है नहीं चलेगा, आपका BSc हॉर्टिकल्चर है नहीं चलेगा,
बीएससी एनिमल हस्बेंड्री है, नहीं चलेगा। बीएससी एग्रीकल्चर लिखा होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन किसी में होना चाहिए। आप बीएससी एजी ऑनर्स हो तब भी चलेगा, बीएससी एजी सिंपल हो तब भी चलेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्या सर आईसीआर से एफिलेटेड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सर सीसीएस से एफिलेटेड है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजीसी की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, आप एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है, आपको चलेगा। दूसरी बात है सर कितनी उम्र, एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। कम से कम आपकी जो उम्र है 30 साल होनी चाहिए। अगर आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST के हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, कब कंप्लीट कर लिया है, 2020 में, या आफ्टर देयर आफ्टर कैन ओनली अप्लाई। अगर आपने आपका डिग्री 2020 में कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि 2020 की अगर मैं बात करूँ, कोई कहने लगे मेरे सर मेरे 2018 में मेरी डिग्री है ना, 2020 के बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप इसमें एलिजिबल हो, बाकी कोई इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहने मेरी 17 में हुई है सर, आप एलिजिबल नहीं हो, 15 में हुई है नहीं हो, 19 में हुई है नहीं हो। अगर आपकी 20 में हुई डिग्री हो गई है, 20 के बाद 21, 22, 23 में हो गई है, 22 में भी हो गई है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो इसमें बच्चों। लोकेशन की बात करें तो फील्ड ऑफिसर आपको मिला जाएगा लोकेटेड, ठीक है। किसी भी, कोई भी हो सकता है, भारत के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक तो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, दूसरी आपको इंग्लिश अच्छे से, लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी हुई है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो आपको कैंडिडेट मस्ट बी द रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में वो रहता है वहाँ की उसको, उसकी भाषा, वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग रहेगा, पीरियड 1 साल का रहेगा, आपको 1 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रखे जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप काम नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, मतलब इस तरह का अगर आप, तो आपको निकाला जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अगर आप 1 साल के बीच में जाना चाहोगे तो आपको वहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा। बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा, 80,000 रुपये। कितना भरना पड़ेगा, 80,000। अगर आपकी वैकेंसी कहीं, मतलब आपकी जॉब कहीं और हो गई, यानी कि सरकारी आप कहीं अधिकारी बन गए, तो आपको 1 साल जो बॉन्ड भरे जाएगा, 3 साल का भरे जाएगा, वो जितने का भी भरे जाएगा, उसके बाद आपको या 1 साल का जितने का भी बॉन्ड होगा 80,000 रुपये होता है ओबीसी जनरल के लिए, और SC ST के लिए होता है 20,000 रुपये, ठीक है। ठीक है, कितना पैसे मिलेगा, 37,700 रुपये मिलेगा। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो पैसा रहेगा 33,300 रुपये पर मंथ रहेगा। जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपका 37,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे स्केल बढ़ाया जाएगा, बेनिफिट मिलेंगे आपको अलग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलते हैं। इसकी सैलरी हो जाएगी 37,000 से लगाकर 70,000 के करीब। अच्छी खासी वैकेंसी सैलरी है। BSc सर्विस बॉन्ड की बात करें तो देखो यहाँ पर आ गया है, 3 साल के लिए 80,000 रुपये। अगर आप किसके OBC जनरल में रखते हो, ठीक है, अगर आप SC ST के हो तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। बॉन्ड पर लिखवाया जाएगा बस, ठीक है, आप लिख दोगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, एलिजिबल कैंडिडेट आदि को है तो पहला एक प्री टेस्ट होगा, प्री एग्जाम टेस्ट होगा, दूसरा मेंस एग्जाम होगा, और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। 3 टेस्ट होंगे तभी आपका क्लियर होगा। इसमें वैकेंसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि अगर कोई कहेगी भाई 50 वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी आई, नहीं, ये इसको क्या रखता है, हाइड करके रखता है वैकेंसी को। जो कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं उनको ले लेता है, बाकी को निकाल देता है। ये वैकेंसी को एक्सपोज नहीं करता है, बताता नहीं है कितनी वैकेंसी निकली है। पहला पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, आप कहीं भी दे सकते हो। आप अपने घर में दे सकते हो, बैठ के ऑफिस में दे सकते हो, किसी दोस्तों के साथ कहीं भी मिलकर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री पेपर जो होता है ओनली क्वालिफाई होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। जो मेंस पेपर होता है उसमें क्या पूछा जाता है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है, ओनली एग्रीकल्चर पूछे जाते हैं, बढ़िया पूछा जाता है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, सब कुछ अच्छा से पूछा जाता है, ऐसा नहीं, इजीली अच्छी खासा एग्रीकल्चर पूछा जाता है। और इसका सेंटर जहाँ भी होता है, जहाँ लखनऊ वगैरह है,
वहाँ पर आप इसका जो इसका हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली वगैरह यहाँ पर इसका मेंस पेपर होता है। ठीक है, हमने दिया है मेंस पेपर, तो हम बता रहे हैं आपको सारी चीज़ें कि इसका कहाँ कहाँ आप दे सकते हो। प्री पेपर बच्चों कहीं भी दे सकते हो, घर पर बैठ कर दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। साइबर कैफे पर बिल्कुल दे सकते हो कि हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, साइबर कैफे पर आप बैठ के पेपर दे सकते हो प्री पेपर। लेकिन जो मेंस पेपर है उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, इसका हेड क्वार्टर पे ही। उसके बाद ये सब है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे उसका मेडिकल भी होता है। यदि आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, 7/10/2023 लास्ट डेट है। ठीक है, 7/10 सॉरी 7/10 तो स्टार्ट हुए हैं ये, नहीं नहीं 7/10 7/10 क्या है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। इसके बाद ये फॉर्म भरे नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी इसका समय है 7 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हो। कितने तक, अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर 2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये थी पूरी डिटेल्स, मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। अगर कोई किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट होता है इसके बारे में, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में अपना नाम या जो कोई प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर रिप्लाई में कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही सर, धन्यवाद।